राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। अभी इस वीडियो में प्रारंभ हो रहा है दोस्तों 84 लाख योनियाँ। 84 लाख योनियों का कई भाग बनेगा, लेकिन अब ये पहला भाग है। 84 लाख योनियों के चक्र। 84 लाख योनियों के बारे में नॉलेज किसी को नहीं होता दोस्तों। सब अपने अपने अलग अलग हिसाब से सब समझते हैं। 84 लाख योनियों का जो साइकिल है, चक्र है, उसे नहीं समझ पाते। ये पहला भाग है दोस्तों। इस वीडियो में हम 84 लाख योनियों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 84 लाख योनियाँ क्या है। ये जो जीव है वो 84 लाख योनियों का हमें नॉलेज नहीं रहता। हम कुछ अलग अलग समझते हैं। 84 लाख योनियों के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। समझते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस मानव योनि के बारे में कुछ नॉलेज है दोस्तों। मानव योनि के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। मानव योनि के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है दोस्तों। मानव योनि कितना इम्पोर्टेंट है। मानव योनि इतना आसानी से नहीं मिलता दोस्तों। ये बड़े दुर्लभ है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा 84 लाख योनियों का, तब तक हम अपने शरीर की कीमत को नहीं समझ सकते। इसके वैल्यू को हम नहीं समझ सकते। 84 लाख योनियों के महत्व को हम नहीं समझ सकते। देखिए, इतने भयंकर मुश्किल से मिला है हमें ये मनुष्य शरीर। इसे हमें समझना है कितना मुश्किल से मिला है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, ये जो जीव है वो ये कैसे मिलता है मनुष्य शरीर, समझना। सबसे पहले ये जो जीव है, जीवात्मा, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है राउंड में, चक्र। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा साइकिल है, चक्र है। चक्र क्या है? साइकिल, चक्र। 84 लाख योनियों का एक चक्र बना हुआ है। और भगवान ने अपने आप को स्वयं 84 लाख योनियों में फैला दिया। भगवान ने अपने आप को 84 लाख योनियों में फैला दिया। मतलब भगवान खुद अपने हैं, खुद 84 लाख योनियों बन गया। 84 लाख योनियां बन गया। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये योनि क्या होता है। योनि 84 लाख योनियां, जो 84 लाख योनियां हैं, ये योनि क्या है। योनि क्या है दोस्तों? योनि का मतलब क्या होता है? देखिए, 84 लाख योनियों का पूरे विस्तार इस वीडियो में समझेंगे, और इसका जो बचत रहेगा भाग वो उसके आगे भाग में समझेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके कई सारे भाग बनेगा। 84 लाख योनियों का ये पहला भाग है, पार्ट 1। 84 लाख योनियों का डिटेल। देखो, सबसे पहले समझते हैं योनि क्या होता है। योनि किसे कहते हैं दोस्तों? व्हाट इज ए वेगनल। योनि किसे कहते हैं? योनि का मतलब होता है दोस्तों, जो भी जीव, मतलब योनि का मतलब होता है कि जीवात्मा को कपड़े पहनाना। क्योंकि जीवात्मा के पास कपड़े नहीं हैं। जीवात्मा बिना कपड़े का है, अर्थात जीवात्मा बिना कपड़े का है, बिना कपड़े का है जीवात्मा के पास कपड़ा नहीं है पहनने का। उसे कुछ समय के लिए कपड़ा पहनाया जाता है, कुछ समय के लिए जीवात्मा के पास कपड़े, जब तक जीवात्मा अपना कल्याण नहीं करेगी, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इस जीव को, जब तक इस जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक उसे क्या मिलेगा? कपड़ा। तब तक उसे भगवान उसे कपड़ा पहनाता रहेगा। क्या कपड़ा? मच्छर का कपड़ा, बिच्छू का कपड़ा, सांप का कपड़ा। शरीर कपड़ा है दोस्तों। कुछ ना कुछ कपड़ा पहनाएगा उस जीवात्मा को। मच्छर का, मेढक का, छिपकली का, चींटी का, चांटा का, दतैया, कुरकुंडी, कुछ ना कुछ कपड़ा उसको पहनाएगा जीवात्मा को, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन इस मनुष्य का कपड़ा उसे नहीं पहनाएगा। मनुष्य का कपड़ा इसे नहीं पहनाता भगवान। ये शरीर कपड़ा ही है। ये शरीर वस्त्र है, वस्त्र इसका, जीवात्मा का वस्त्र है ये कपड़ा। मतलब जीवात्मा का वस्त्र क्या है? जीवात्मा का वस्त्र क्या है? ये शरीर को धारण किया रहता है। जितने भी हम संसार में जितने भी कीड़े मकोड़े सब देख रहे हैं दोस्तों, ये सब जीवात्मा है, जीव। उस जीव को भगवान ने कपड़ा पहना दिया है। कपड़ा, जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, तब तक उसे 84 लाख योनियों में उसे
भ्रमण करना पड़ेगा। 84 लाख योनियों को भगवान ने क्यों रचा है? जो भी जीव उस परमात्मा तक जिसको पहुंचने की इच्छा नहीं है, जो भगवान तक नहीं पहुंचना चाहता, जो अपने मन को विषय भोगों में लगाए रहना चाहता है, विषय भोगों में जो अपने मन को लगाए रखता है, उसके लिए ही ये 84 लाख योनियों भगवान ने रचा है। उसी जीवों के लिए जिसे मोक्ष नहीं मिल पाता, जो भटक रहा है अनादिकाल से इस 84 लाख योनियों के चक्र में। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा साइकिल बना है चक्र, एक बहुत बड़ा चक्र बना है साइकिल। इस चक्र को अब हम समझते हैं, इस चक्र के बारे में। 84 लाख योनियों का एक बहुत बड़ा चक्र बना है, चक्र साइकिल। उस चक्र में सबसे पहले नंबर पर देखो, जब जीवात्मा 84 लाख योनियों में जब स्टार्ट करता है, जब घूमना, जब 84 लाख योनियों में जब जीव स्टार्ट करता है घूमना, तो सबसे पहले कहाँ जाता है दोस्तों? वो जीव सबसे पहले जाता है वो वृक्ष योनि में। सबसे पहले जब स्टार्ट होता है उसका 84 लाख योनियों का जब घूमना प्रारंभ करता है, जैसे देखो, सबसे पहले तो ये जैसे शरीर छूटेगा, ये शरीर जैसे छूटेगा दोस्तों, उसके बाद क्या मिलेगा? उसको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही ये शरीर छूटेगा, उसके बाद अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीव यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया, इस 84 लाख योनियों के चक्र से निकलने का प्रयास नहीं किया, तो उसे फिर से 84 लाख योनियों के जाल में उसे जाना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा। देखो, मरने के तुरंत बाद उसे या तो स्वर्ग मिलेगा या तो नरक मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार। उसके बाद स्वर्ग और नरक से जब वापस आएगा वो जीव, तो उसे 84 लाख योनियों में फिट कर दिया जाएगा। और वो फिट करेगा जब भगवान, तो कहाँ से स्टार्ट होगा वो? जब 84 लाख योनियों में जब वो घूमना प्रारंभ करेगा जीव, तो देखो, सबसे पहले वो जीव क्या बनेगा? वृक्ष योनि। सबसे पहले वो जीव कहाँ जाएगा? वृक्ष योनि में। वृक्ष योनि कितने हैं दोस्तों? वृक्ष योनि कितना है टोटल? 11 लाख। वृक्ष योनि कितना है? 20 लाख है दोस्तों, 20 लाख। देखो, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसमें वृक्ष की योनि है 20 लाख, और कीड़े मकोड़े की योनि है 11 लाख, पक्षी की योनि है 10 लाख, और जंगली पशु मतलब जानवर की योनियां कितनी है दोस्तों? जानवर की योनियां है 30 लाख है, सबसे ज्यादा योनियां है जानवर की। उसके बाद मनुष्य की योनि केवल 4 लाख है। देखो, जलचर कितने हैं? जल में जितना जीव रहता है, समुद्र में जितने सारे जीव हैं, समुद्र में मछली, कछुआ, जितने भी समुद्र के जो जीव हैं, वो है 9 लाख समुद्र के जीव हैं। मतलब योनियां है, ये योनियां 9 लाख समुद्र के जीव जंतु की जो योनियां हैं। और वृक्ष की योनियां क्या है? 20 लाख, और कीड़े मकोड़े की 11 लाख, और जंगली पशु की 30 लाख, और मनुष्य की 4 लाख। टोटल हुए 84 लाख योनियां। अब देखो, ये 84 लाख योनियां क्या है दोस्तों? समझना इसे। ये योनि क्या होता है? योनि क्या होता है? योनि क्या है? प्रकृति। भगवान ने प्रकृति रची है, एक माया रची है, माया जीव के लिए, वो है योनि। भगवान ने एक माया रची है, माया रची है भगवान ने, जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण है। योनि में सबसे ज्यादा आकर्षण है दोस्तों, सबसे ज्यादा आकर्षण है इस जीवात्मा को। ये जीवात्मा यदि किसी चीजों से सबसे ज्यादा जिसमें आकर्षित होता है, वो आकर्षण का तो कई सारे चीज है संसार में, जैसे धन का, इज्जत का आकर्षण कई सारा है, कई सारे आकर्षण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण है, सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जो जीव जिसमें उसे फंसना ही पड़ता है, वो है योनि। इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण है योनि में, और भगवान स्वयं बन गया है योनि। योनि मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षित है, जो जिसके मन को, इस जीवात्मा के जो मन है उसको पूरे आकर्षित कर देता है, खींच लेता है वो योनि, और उसमें मन अटैच हो जाता है। क्योंकि देखो, जब संतान उत्पन्न होता है तो कैसे होता है? पुरुष और स्त्री के संभोग से ही संतान की उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो ये क्या हुआ? योनि, यही योनि है।
योनि में सबसे ज्यादा आकर्षण है, और ये जितने भी ये योनि का जो आकर्षण है वो भगवान है। भगवान है, एकमात्र भगवान ने पूरे योनि बनाए हैं। 84 लाख योनियां एक भगवान बनाए हैं। एक भगवान जो है, जितने भी ये जो योनियों में आकर्षण है वो आकर्षण योनियों में नहीं है दोस्तों, वो श्री कृष्ण में है। भगवान श्री कृष्ण अकेला स्वयं 84 लाख योनियों में खुद अपना स्वयं खुद बन गया। वो जितने भी 84 लाख योनियां हैं वो भगवान ही हैं, भगवान है। भगवान खुद अपना रूप बना लिया। 84 लाख योनियां, और ये 84 लाख योनियों में उन्हीं जीवों को भ्रमण करना पड़ता है जिसका मन इन 3 चीजों में जिसका मन लगा रहता है। 3 चीजों में जिसका मन लगा रहता है वही 84 लाख योनियों में जाता है। नोट कर लो, कौन जीव इस 84 लाख के साइकिल को भगवान ने क्यों रचा है? जिसका मन 3 प्रकार की चीजों में जिसका लगा रहता है वही इस 84 लाख योनियों में जाता है। कौन से 3 प्रकार के कार्य? जिसका मन खाना, सोना और मैथुन करना, अर्थात संतान प्राप्ति की इच्छा, संतान उत्पन्न करना और खाना, सोना, ये 3 प्रकार में जिनका मन भोगों में लगा रहता है, अटका रहता है, जिनका मन पूरे जीवन वो 84 लाख योनियों में जाता है दोस्तों। कुत्ते बिल्ली की योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में वो भटकता रहता है। अब समझते हैं ये जो जीव है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? वृक्ष योनि में। सबसे पहले ये जो जीव है वो जाता है वृक्ष योनि में। वृक्ष योनि में पार करता है। वृक्ष योनि कितना है? वृक्ष योनि 20 लाख है। वृक्ष योनि 20 लाख है दोस्तों, और वृक्ष योनि 20 लाख है। सबसे पहले जब जीव राउंड स्टार्ट करता है तो वृक्ष योनि में जाता है, और वृक्ष योनि में 20 लाख, वृक्ष में कितना योनि है? 20 लाख है। जैसे जितने भी पेड़ पौधे इस दुनिया में, पेड़ पौधे जितने भी संसार में पेड़ पौधा है, पर्वत है, वो सब योनियां हैं। उसमें जीव को डाल दिया जाता है। जब स्टार्ट करता है, जब जीव 84 लाख के चक्र को, तो सबसे पहले वृक्ष योनि में जाता है और 20 लाख योनियों को पार करता है। और वृक्ष योनियों में 20 लाख योनियां हैं, और एक योनि में उसे हजारों बार, लाखों बार जन्म मिलता है, मात्र एक योनि में। और योनियां कितना है? 20 लाख वृक्ष योनि। अब जब वृक्ष योनि जब पार कर लेता है वो जीव, तब किसमें जाता है? कीड़े मकोड़े की योनि बनता है। कीड़े मकोड़े की योनियों में उसे डाल दिया जाता है। कीड़े मकोड़े की योनियां कई सारी हैं, जैसे चींटी, चांटा और माहू कीड़ा और काकरोच। जितने भी ये योनियां हैं कीड़े मकोड़े की योनियां, वो वृक्ष योनि को पार करने के बाद, वृक्ष योनि को जो पार कर लेता है जो जीव, वो जाता है कीड़े मकोड़े की योनियों में। कीड़े मकोड़े की योनियां कितना है? 11 लाख कीड़े मकोड़े की वैरायटी है, शरीर है। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े का शरीर है, और एक योनि में उसे लाखों बार जन्म लेना पड़ता है। 11 लाख योनियों को जब तक वो जीव पार नहीं करता, तब तक वो जीव समुद्र का जीव नहीं बन सकता। समुद्र के जीव बनने के लिए उसे कीड़े मकोड़े योनियों के कुल 11 लाख को पार करना पड़ता है। जब तक वो 11 लाख की योनियों को पार नहीं करेगा, तब तक वो समुद्र का जीव नहीं बन सकता। समुद्र के जीव कितने हैं? समुद्र के जीव जलचर 9 लाख जलचर है, 9 लाख है। 9 लाख वैरायटी है समुद्र में। जितने भी जीव जंतु जो बन रहा है वो 9 लाख है वैरायटी शरीर का। तो और एक योनि में समुद्र की अगर मछली बनोगे तो आपको लाखों बार मछली बनना पड़ेगा। कछुआ बनोगे तो आपको लाखों बार कछुआ बनना पड़ेगा। आप मेढक बनेंगे तो लाखों बार आपको मेढक बनना पड़ेगा। मतलब एक योनि में आपको लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा, तब आपको दूसरा योनि मिलेगी, दूसरा योनि। और ऐसे ही कितने योनियां हैं? टोटल 9 लाख योनि है जलचर का। उसके बाद जब आप समुद्र के जीव जब बन लेंगे, उसके बाद आप किस में जाएंगे? पक्षी योनि में। पक्षी योनि, समुद्र के जीव बनने के बाद पक्षी योनि में जाता है जीव। पक्षी योनि कितना है? पक्षी योनि है 10 लाख योनियां हैं, जैसे कबूतर, कोयल, मैना, कौवा, तोता। ऐसे ही कितने टोटल पक्षी की योनियां वैरायटी कितनी है? 10 लाख है, और 10 लाख योनियां हैं। ऐसे ही एक योनि में, जैसे आप कबूतर बनेंगे तो आपको लाखों बार कबूतर बनना पड़ेगा। आप मैना बनेंगे, आप पपीहा बनेंगे, तोता बनेंगे तो आपको लाखों बार तोता बनना पड़ेगा। मतलब एक योनि में आपको लाखों बार उसमें सैर करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। एक योनि में मात्र लाखों बार उसमें भटकना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा सजा, तब आपको दूसरा योनि मिलेगी। जैसे आप तोता योनि को पार करेंगे तो आपको लाखों बार तोता बनना पड़ेगा, और जब आप तोता योनि को पार करेंगे तब आप कबूतर बनेंगे, और लाखों बार कबूतर। उसके बाद कबूतर से जब निकलेंगे तो आपको लाखों बार कोयल बनना पड़ेगा। उसके बाद लाखों बार कौवा बनना पड़ेगा। उसके बाद बतख बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक योनि में लाखों बार भटकने के बाद उसको दूसरा योनि प्राप्त होती है। दूसरा योनि में फिर लाखों बार जन्म, उसके बाद तीसरा योनि। ऐसे ही 4 योनि, 5 योनि, 10 योनि, ऐसे ही कुल 10 लाख योनियां हैं।
पक्षी की, और 10 लाख योनियों को पार करना पड़ता है। 10 लाख योनियों को पार करना पड़ता है दोस्तों। 10 लाख योनियों को पूरे पार नहीं करेगा वो जीव तब तक जानवर की योनियों में नहीं जा सकता। और जानवर की टोटल योनियां है 30 लाख है। ऐसे ही जैसे पक्षी में भटके, समुद्र में भटके, वृक्ष में भटके, कीड़े मकोड़े में भटके, ऐसे ही पशु पक्षी की योनियों में भटकना होगा। पशु पक्षी की योनि, पशु की जो योनियां है वो सबसे भयंकर है, 30 लाख है। 30 लाख पशु की योनियां है। ऐसे ही एक एक योनि में आपको मतलब हजारों लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा। एक एक योनि में लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा। और 30 लाख योनियां हैं पशु की। जैसे शेर बनोगे तो लाखों बार आपको शेर बनना पड़ेगा। ऐसे ही आपको पूरे राउंड को पार करना होगा। उसके बाद मनुष्य, उसके बाद जब मनुष्य, जब देखो, जब पूरे जंगली जानवर की योनि, जब वृक्ष योनि से लेकर जब जंगली जानवर की जब 80 लाख योनियां जब कंप्लीट हो जाता है, 80 लाख योनियां जब कंप्लीट हो जाता है, जब उसको जीव पार कर लेता है, उसके बाद क्या होता है वो जीव, उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त होता है उसे। 80 लाख योनियों को पार करने के पश्चात ही जीव को मनुष्य की योनि मिलती है। ऐसे मनुष्य योनि नहीं मिलता दोस्तों। अभी जैसे ये मनुष्य शरीर समाप्त होगा उसके बाद सीधे आपको वृक्ष योनि में जाएंगे। वृक्ष योनि से फिर ऊपर चढ़ेंगे। वृक्ष योनि के बाद फिर वही क्रिया चलेगा। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर इस 84 लाख योनियों के चक्र से अपने मन को हटाया नहीं, यहाँ से निकालने का प्रयास नहीं किया, मनुष्य शरीर क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न यही पर लोक सवारा। मनुष्य शरीर यहाँ से इस 84 लाख योनियों के चक्र से निकलने का एक अवसर है, मौका है। अगर यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया, अपने मन को नहीं निकाला यहाँ से, तो फिर से 84 लाख योनियों में राउंड में आपको डाला जाएगा दोस्तों, निश्चित डाला जाएगा। ये 84 लाख योनियों से निकलने का एक मौका है। देखो इतने सारे 84 लाख योनियां बनाई है भगवान ने, लेकिन एक योनिया मनुष्य योनि ऐसी बनाई है कि इसमें बुद्धि है। इसमें बुद्धि के बल पर जीव समझ सकता है, जान सकता है कि कितने कष्ट है इस 84 लाख योनियों में, कितने कष्ट है। गाय बनोगे तो आपको बार बार भगवान गाय बनाएगा, एक मतलब उस योनि से मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है, पाई न जही। देखो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मनुष्य शरीर क्या है दोस्तों, मोक्ष का दरवाजा है। अगर मोक्ष पाना है तो केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है, अन्यथा मोक्ष पाना असंभव है। अगर कुत्ते योनि में आपको डाल देगा भगवान तो क्या आप मोक्ष पा सकते हैं? बिल्ली योनि में डाल देगा आपको तो मोक्ष पा सकते हैं। चूहे में डाल देगा तो आप मोक्ष पा सकते हैं। चूहे बनना ही पड़ेगा आपको। चूहे से भगवान नहीं हटाएगा, कुत्ते से आपको नहीं हटाएगा, बिल्ली से नहीं हटाएगा, मछली से नहीं हटाएगा, आपको उसे भोगना ही पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर है निकलने का मौका। अगर इसे पाकर अगर नहीं निकले तो 84 लाख योनियों में निश्चित जाना पड़ेगा। दोस्तों ये हुआ 84 लाख योनियों का चक्र। अब अगले वीडियो में इसका विस्तार और समझेंगे दोस्तों, 84 लाख योनियों का डिटेल। 84 लाख योनियों में जब तक जीव 80 लाख योनियों को पार नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। 80 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मानव योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।